أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले बात करने से पहले अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमको सही सलामत यहाँ पर बिठाए, सही सलामत आराम से बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जो है आज जो हमारा ये टॉक है शादा जूनियर कॉलेज, जो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स जो है यहाँ पर 20 साल पहले पढ़े से अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक या दो आया था बस अंदर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मौका दिया। हम पहले तो अल्लाह के बाद प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के शुक्रगुजार हैं जो हम लोग को जो है यहाँ पर यूथ केयर को यहाँ पर अलाउ किए कि हम लोग आकर यहाँ पर एक टॉक दें। तो हम ये देखें कि भाई नौजवानों के लिए कुछ करना चाहिए। बच्चों के लिए चाइल्ड केयर है, ओल्ड एज होम से बड़ों के लिए, नौजवानों के लिए एज सच बहुत कम नज़र आता आप लोगों को। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले यूथ केयर स्टार्ट किए, और यूथ केयर ये है कि हम अपने दिल से और हमारी मेहनतों से नौजवान बच्चों का हाथ पकड़ें। आज नौजवान सिर्फ आप नहीं, तमाम नौजवान, मेरे हिसाब से आई पर्सनली फील कि नौजवानों को पूरा ब्लेम करना सही नहीं है भाई। इसमें एज ए पेरेंट, मेरे बच्चे मेरा बेटा कॉलेज को जाता, तो मैं एज ए सन नहीं बोल रहा हूँ, एज ए पेरेंट बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स की भी बड़ी जिम्मेदारी है। माशाल्लाह टीचर्स तो मेहनत कर रहे हैं, साथ में आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। सारा ब्लेम पेरेंट्स और टीचर्स पे भी नहीं डाल सकते। आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फादर सन और पेरेंट और चिल्ड्रन किड्स का बॉन्डिंग नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब आप लोगों को ये अपने आप पे ब्लेम लेना है, फादर नहीं करते नहीं। मैं कई बच्चों से पूछा, बोले ईद नहीं मिलते वालिद साहब से गले, शर्माते हैं। जो भी होता है फैक्ट है। देखो अपन इसको डिनाई नहीं कर सकते, तो अपन चेंज होना है यार। देखो कोई मसला नहीं। हम तो ये बोलते हैं कि अगर आप पूरी जिंदगी अल्लाह महफूज रखे, आमीन भी बोलिए, अल्लाह महफूज रखे, पूरी जिंदगी आपने अभी तक गुनाह किया। आप क्या है 17 15 16 17 के सब 17 18 लाइक ओके 17 18 आप समझ जाओ बालिग हुए 13 14 राइट। उसके बाद आप पूरी जिंदगी 3-4 साल गुनाह कर लिए, तो हम उसके बावजूद भी आपको जज नहीं करने वाले हैं। ऐसे तो इस्लामी जज नहीं करने को बोलता, लेकिन हम ऐसा यूथ केयर की बात करें तो हम आपको जज नहीं करेंगे, हम आपको बुरा नहीं बोलेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि बेटा अभी आप लोग वो कर लिए खलास, अभी इंशाल्लाह चेंज होने के बहुत रास्ते हैं भाई, बहुत आसान है। गुनाह की जिंदगी थी, अब कैसा छोड़ूंगा मैं, क्या होगा, अल्लाह माफ करते कि नहीं। अल्लाह ताला तो इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। अल्लाह ताला बोलेंगे कि अगर आपसे गुनाह हो जाए, सच्चे दिल से तौबा कर लिया इंसान और अमल साले कर लिया, नेक काम करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला गुनाह मेटते नहीं, अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों में बदल देते। ये कुरान की आयत है, मेरी बात नहीं है। क्या है यार अल्लाह ताला, और ये अल्लाह के बंदे आप लोग हैं। कभी थोड़ी देर सोचो, इंशाल्लाह अगर इजाज़त मिल जाएंगी आपके मैनेजमेंट से, तो ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करेंगे आप लोग। यानी बहुत वक्त ऐसा होता है बेटा, देखो नो वन इज यानी कंप्लीट नॉलेज, नो वन हैज़ कंप्लीट नॉलेज। भाई सब मालूम नहीं, उलेमा को भी पढ़ते रहना है। तो बहुत सारी बातें रहती जो नहीं मालूम रहती, बहुत सारी बातें जो रहती मालूम रहती, लेकिन वो हमारे दिल में नहीं उतरती। सुने, अरे हो यार सुने हुए, लेकिन मतलब तो आज समझ में आया है ना। तो हम जब देखें नौजवान बहुत परेशान हाल है, तो हम लोग फ्री काउंसलिंग देते। अब काउंसलिंग किस लिए है? एनीथिंग, एडिक्शंस में है बच्चे, अब आप लोग बड़े, पोर्न एडिक्शन, आशिकी, ड्रग्स बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा। और अच्छे बच्चे मेरे भाई, मैं नहीं समझता हूँ, आप पैदाइशी कोई बदमाश नहीं रहता, पैदाइशी कोई रॉडी शीटर नहीं रहता भाई, पैदाइशी कोई ड्रग एडिक्ट नहीं रहता। अच्छा रहता मासूम बच्चा, उसको माहौल, सोहबत, पीर प्रेशर, यानी ये तमाम चीजें उसको जो है ना क्या करती, उस पर ला देती। तो अब उसके बाद क्या होता, जो अच्छे बच्चे रहते, जिसके दिल में जो ना एक ईमान का वो चिंगारी वो रहती, उन्हें क्या करता, छोड़ना चाहता। अब छोड़ना गया तो अब बोलो इन्हें ड्रग्स ले रहा है, फोन देख रहा है, इन्हें जाके क्या अम्मी पापा को बोल सकता? नहीं बोल सकता, बड़े भाई को नहीं बोल सकता। हत्ता के बाद गुनाह ऐसे रहते इंसान के, उन्हें दोस्त को भी नहीं बोलता, शर्माता। अच्छा फिर इसके दिल में एकदम तौबा का ख्याल आ गया, मौलवी साहब को भी नहीं बोलता। मौलवी साहब से अदब करता, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। अब उसको जाके काम बोलेंगे मौलवी साहब को, मौलवी साहब मैं जो ना मोबाइल में गलत काम देखता हूँ, नहीं, शर्म आती। अब ऐसे टाइम पे कहां जाना? ये जवाब के लिए हम लोग यूथ केयर स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच्चों के लेवल पे जाके पूरे तरीके से उनको फ्री काउंसलिंग देके उनको तरीके बताते कि कैसे ये बुराइयों से निकल सकते। हम लोगों का चैनल है यूथ केयर, यूट्यूब पे भी, इंस्टा और फेसबुक वगैरह पे, सेट के फ्री काउंसलिंग, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन काउंसलिंग देते हम लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स को,
कोई अगर हिंदू लड़का है, कोई क्रिश्चियन लड़का है और वो परेशान है, डिप्रेशन में है, एडिक्शंस में छोड़ना चाह रहा, कोई चार्ज नहीं। अच्छा, फिर साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ट्रिप्स पे जाते हैं। अब क्या होता आप देखो, आपको अरे भाई ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, बोलता आपने करना क्या भाई, बच्चे है भाई, नहीं गेम मत खेलो, मोबाइल में मत खेलो, तो ऑल्टरनेट भी तो देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना ऑल्टरनेट दिए, दीन इस्लाम ऑल्टरनेट दिया। शराब हराम है तो दूध हलाल है, जूसेस हलाल है, फ्रूट जूस जितने कितने हैं भाई, शराब के तो भी कम होंगे जितने जूसेस में निकाले तो उतने। आजकल तो मिल्क शेक्स, ओरियो, स्निकर्स, ये सब हलाल है। लेकिन शैतान अपने क्या करता, नहीं रे भाई रेस्ट्रिक्शंस है। अरे कितने हैं रेस्ट्रिक्शंस, बद जानवर का पोक खाना हराम है, गोश्त कितने हलाल है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग ट्रिप्स अरेंज करते, फार्म हाउस पे जाते एक दिन माशाल्लाह। अब वहाँ पर क्या होता, नमाजें तो ऑफकोर्स जमात से होती, अज़ान होती, जमातें से नमाज होती, दीन की बात होती, जिक्र अस्कार होता, स्विमिंग होती, वीडियोस पे देख ले सकते आप, हंसी मजाक, क्रिकेट, बॉनफायर, बारबेक्यू, जो भी है हलाल तरीके से। वहाँ पे कोई शराब नहीं है, कोई बच्चियाँ नहीं है, कोई नाच गाना, लेकिन इतना एंजॉय करते माशाल्लाह। भाइयों से पूछिए, मैं किसी को नहीं जानता इन लोगों को पर्सनली, जुड़ते गए माशाल्लाह, बोलते नहीं कारवान बढ़ते गए अल्हम्दुलिल्लाह, और बढ़ेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी। और एवरी वीक मेहदीपट्टनम मुरादनगर में हम लोगों का सेशन होता, जैसा कि लास्ट सेशन था हमारा, लाइफ बनेगी आसान, लाइफ बनेगी ईजी। सबको चाहिए लाइफ ईजी है, लाइफ में स्ट्रगल से सबको रहता स्ट्रगल, कुछ तो भी रहता। अरे अम्मी जो है ना, पापा बोले इतने मार्क्स लाना, अब मैडम नहीं है, मैडम भी है तो बोलना ही है, खुल के बात करने हैं हम लोग। अब आशिकी के भी चक्कर रहता, अब बच्ची से शादी करना है, अभी तो 17 साल की है, उसकी शादी के रिश्ते आना शुरू हो गए, परेशानी है, स्ट्रगल है भाई, क्या करना है, सो है देखो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मसाले रहते। अब एक बच्ची पसंद आई थी, उन्हें जो ना आपको नहीं पसंद, ये बहुत तमाम स्ट्रगल से। तो लाइफ बनेगी ईजी बोल के ये टॉपिक था, इससे अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों की जो है ना ये सीरीज होते हैं। और आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अभी डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया आजकल, छोटी छोटी बातों पे मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, सुसाइडल थॉट्स भाई, 17 साल के बच्चों की उम्र की, 16 साल, ये क्या उम्र है, ये उम्र में डिप्रेशन वर्ड नहीं मालूम था। मैम भी बैठे हैं, मैम से पूछ सकते, डिप्रेशन वर्ड नहीं मालूम था हमारे पहले के दौर में, अभी डिप्रेशन और हो रहा फैक्ट। अच्छा, यू कैन नॉट डिनाई दैट कि डिप्रेशन कुछ भी नहीं है भाई, चुप है, एक्टिंग नहीं। मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू, इसको लाइट ले लिए, ये भी गलत है। अगर अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसा हो रहा, जाके मम्मी पापा को बोलो, अकेले कमरे में बंद मत रहो। लोनलीनेस जो है ना किल कर देती, और खतरनाक चले जाते। डिप्रेशन फिर होता, साइकेट्रिस्ट के पास लेके आते, पिल्स दे देते, उसका साइड इफेक्ट इतना खतरनाक है, वो अलग टॉपिक है। तो अगर ऐसा हो रहा आप लोग को, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारे पास आ सकते हैं, पर्सनली आके मिल सकते, कॉल कर सकते, व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते, कभी भी। कभी हम रात में जागते रहे तो रात में 2 बजे भी आपसे बात करने तैयार है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एक नौजवान आया, काउंसलिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे को जो है ना जिना की इजाज़त दो। ये हदीस है, मेरी कहानी किस्सा कुछ नहीं, हदीस में जो है वो बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके पूछे कि मेरे को जिना की इजाज़त दो। अब अपने पास कोई आके, भाई दिमाग खराब हो गया, चल पागल हो गया, जिना तो बहुत बड़ी बात है, सिगरेट पीने की इजाज़त दो ना भाई, बोले तो गुस्सा आया था। तरीक़ा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा था, कितने प्यारे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पिले बिठाए। साहबा अतराफ में जो सुने गुस्से में आ गया, साहबा जरा जोश में रहते थे माशाल्लाह। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा के बोले कि उसको सवाल करे, अच्छा काउंटर उसको सवाल करे, उसको पूछे क्या तुम ये पसंद करते कि तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे? दिमाग हिल जाता भाई। मेरा एक टॉक था मस्जिद अरफात याकूतपुरे में, आशिकी के ऊपर 1.5 घंटे का पूरा ज़बरदस्त है, आराम से डिटेल है, वो सुन लिया बाद इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से तो उम्मीद है आप लोगों के दिल दिमाग खुल जाएंगे, आप लोग बोलेंगे नको रे भाई, सुकून से अपन कॉलेज जाएंगे, पढ़ेंगे, खेलेंगे, लेकिन ये चक्कर में नहीं पड़ेंगे। गीरत ऐसी चीज़ है, 90s में 1-2 बच्चे जा रहे थे, छोटे थे, मैं मुरादनगर में मैं खड़ा था घर के पास, छोटे बच्चे जा रहे हैं, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोलता, अरे उसको नको देख, उन्हें मेरी वाली है। बोला क्या बोला? अरे उसको मत देख, उन्हें मेरी वाली है। तो यहाँ पे गलत है, बहुत खतरनाक बात थी वो बच्चा, यानी हम लोग, मैं हिल गया था, बोला अरे ये उम्र में इतना छोटा है, 90s की बात। तो अब मगर उसमें एक पॉइंट मैं बता रहा ये चाह रहा हूँ, उसके अंदर फितरतन गीरत थी। वो गीरत नहीं होती भाई, वो एक्चुअली कई की गीरत, अपनी बीवी से नहीं है तो कई की गीरत, हाँ मुसलमान बहनों के लिए गीरत करना, वो मेरी माँ बहन जा रही, उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट, ये मर्द की निशानी है, बेगरत बने हुए नहीं। तो उन्हें बोला नहीं नहीं नहीं, कैसा कैसा, बहन को से भी नहीं, बेटी, पूरे रिश्ते गिना दिए। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम जिना जिससे भी करेंगे, उन्हें भी किसी की माँ है, उन्हें भी किसी की बेटी है, उन्हें भी किसी की बहन है। नौजवान का दिल और दिमाग जो ना हिल गया, अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करो, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पे हाथ मार के दुआ करे।
तो आता है कि उसके दिल दिमाग में गंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हाथ मार के दुआ कर दिया तो फिर क्या बात है। आज तक 1400 साल हो गए, वो बच्चे का नाम किसी को नहीं मालूम। इस्लाम कितना कॉन्फिडेंशियल है, क्या अमानतदारी है, क्या इंसान, एक्सपोज कल्चर नहीं है। और जरा होता ही भाई की फोटो लेके डाल दो, एक्सपोज हो गए कहते। अरे ऐबों को छुपाओ, अल्लाह मेरे को एक्सपोज कर दिया, अल्लाह आपको एक्सपोज कर दिया तो सोचो क्या हाल होगा। सब गुनहगार है भाई, ऐसा नहीं मैं यहां खड़ा हूं तो आपसे अच्छा हूं, नहीं। सब इंसान, कुल्लू बनी आदम खत्ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सारे एवरी सन ऑफ आदम इज अ सिनर। लेकिन वो खैरुल खत्ताइन तवाबून, सबसे अच्छे गुनहगार हो जाए तौबा कर ले। मसला नहीं है गुनाह होना, गुनाह होना बड़ी बात नहीं, गुनाह हो जाता, लेकिन गुनाह पे कंसिस्टेंसी से गुनाह करना यह सहाबा का तरीका नहीं था। एडिक्शंस क्या है, बार 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 बार। अच्छा अब आप लोगों को बताओ, आप लोगों को तो ऐसी ऊपर से बोल दिया मैं पानी में डूब रहे हैं, तो बेटा आप लोग जो है ना एक स्टेप लेते गलती की तरफ, तो अभी तो अच्छा दिखता, शुरू में मजा आता, दूसरा और थोड़ा, एक टाइम ऐसा आता यू बिकम अ स्लेव ऑफ दैट पर्टिकुलर एडिक्शन, आप नहीं निकल सकते, बहुत मुश्किल होता। अभी तो अच्छा दिखता भाई, अरे क्या देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, गुनाह का तो तस्वीर छोड़ दो। मैं आप लोगों को दुनिया और आखिरत कैसा चले जाती। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया था, आप लोग फिर परेशान, एक होता नहीं लॉस्ट, इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या करना समझ में नहीं आ रहा हमको, कोई हेल्प करने वाला नहीं। अच्छा ये हो गया, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, ड्रग्स हो गया, सब एक साथ सब ऐसे मिले हुए, हेल्थ के ऐसे इश्यूज आ जाते आप। अच्छा मेंटल हेल्थ, आप ये समझ रहे हैं ये करने वाले क्या डिप्रेशन में नहीं जाते। मेजॉरिटी बच्चे जो है ना ये कामों में जो रहते डिप्रेशन में चले जाते। कब तक करेंगे भाई बोलो आप मेरे को, कब तक ड्रग्स लेंगे। अल्लाह महफूज रखे, ड्रग्स लेते लेते ड्रग्स के वास्ते पैसे नहीं है तो क्या होता। एक हमारे जानने वाले को जो है ना 2 जने मारने आए गए थे, तो केस वेस हो गया करे, तो पकड़े गए, बच्चे हैं तो कौन मारे, नहीं हम नहीं, कोई भेजे। 8-8 हज़ार रुपये के वास्ते मर्डर करने आ जा रहे हैं भाई, 8 हज़ार रुपये। एक थोड़े दोस्त आ गए तो अपने फार्म हाउस की नहीं लगते, 8 हज़ार कितने की बढ़ के लगते। एक बहुत अच्छा डिनर कर लो मंदी वंदी जाके, 8-10 दोस्त चले आते, कितने की 5-6 हज़ार रुपये। एक इंसान को मार दे रहे हैं आप 8 हज़ार, क्यों। मगर 8 हज़ार की क्या जरूरत थी, क्या घर का किराया देना था, नहीं। ये जो खतरनाक कामों में आप पड़े उसके लिए पैसा चाहिए आपको, तो पैसे के लिए घर से मोबाइल चुरा होते। तो अपन जो है ना ये फर्स्ट स्टेप जाने से पहले, इसलिए हम लोग स्कूल्स में भी जा रहे हैं, अगर कोई है इसमें तो निकल जा सकता, जल्दी निकल जाओ। वहां तक चले गए बाद जो है ना फिर पलट के आना बहुत मुश्किल होता भाई। पानी में बहुत डीप चले गए ना, वापस पलट के तीर के आना बहुत मुश्किल हो जाता। और आप लोगों को बता दूं, अल्लाह की कसम बोल रहा हूं मैं, आप लोगों की एज में थे जब हम लोगों को कोई नहीं समझाया, आज दिल रोता। अगर अल्लाह एक गलती को पकड़ ली हमारे, आज हम यहाँ खड़े, ये भी कबूल होना अल्लाह के हाथ में भाई। हम तो बोल के चल जाएंगे, मैनेजमेंट बुलाए या नहीं बुलाए, हमारी जो जिम्मेदारी, कोशिश करेंगे हम, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। लेकिन अगर वो एक गलती को अल्लाह पकड़ लिया तो नहीं बच सकते। ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ा एक गलती को तो क्या होता हाल, कुछ तो भी निकाल देता हूं। तो आप लोग अल्लाह ताला का शुक्र है, चैनल्स भी बहुत है आजकल नौजवानों के लिए, यूथ के लिए बहुत काम हो रहा, वर्ल्ड वाइड हो रहा, इंग्लिश में हो रहा, उर्दू में हो रहा। तो आप लोगों को हेल्प करने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग थोड़ा स्टेप लेना पड़ता। और आप लोग जो है ना, अगर अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे इसमें नहीं है और थोड़ा फर्स्ट और सेकंड स्टेप में है, जल्दी आ जाओ वापस, आके ठहरो। नौजवान दूसरे नौजवान की हेल्प करेंगे अपन मिलके, दूसरे नौजवानों को बचाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कि देखो भाई कोई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ऐसा था कि जो ना सब जन्नत में जाना, आपके दुश्मन भी जन्नत में चले आना, आपके दोस्त भी जन्नत में चले आना। हमारी भी सोच ये होना, कोई भी इंसान रहने दो, सारी दुनिया, अल्लाह जन्नत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है जन्नत, आने दो, जितने आते आने दो, नहीं भरती। तो अपनी फिक्र ये रहना कि अपने दोस्त भाई जितने हैं, हत्ता के दूर के, कभी कभी दुश्मनों से भी जो ना अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम अगर अच्छे अखलाक से रहेंगे ना तो तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अल्लाह ताला अभी ने रोज घस ले रहा, क्या प्यारे भाई कैसे हैं, अरे भाई अरे मिठा यार, प्यारे भाई बोला हेलो मिठा हूँ भाई, आइसक्रीम खा लो, 2 4 5 10 15 मिठा बोल दो दोस्त, दूसरे सेंस में मतलब वो भी मालूम मेरे को। तो समझे, आप अच्छे से अखलाक से रहते हो। अच्छा मैं आप लोगों को ये बात बोलो, क्या यार तुम ना बेकार क्या कर रहे हैं, जवानी बेकार, सुनते फौरन कंप्लेंट्स आए थे, अब क्या है किसको बुलाए, छिछोरे पहने के बात कर रहे हैं। और अंदाज देखो, बदतमीज है, बात करने की तमीज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अल्फाज ऐसा नहीं बता सकते पूरे हदीसों की किताबों से जो किसी को हर्ट करने वाला। सुभान अल्लाह। और उनके उन्हों रोल मॉडल है हमारे। कलमा हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़े, शहादतैन में दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल। आज हम किस किस को के रोल मॉडल बना के बैठे हुए नहीं। अच्छा वो पहलवानों को भी देख के रोल मॉडल बना ले रहे हैं अपन। अच्छा वो पहलवानों में भी जो है दर्द रखने वाले छोड़ छाड़ के जो चेंज हो गए, क्या बोल रहे हैं, वीडियोस देखते होंगे, मत करो बच्चों ऐसे काम,
एक वक्त रौडी शीट खुल गई ना, अल्लाह महफूज रखे। बस बहुत मुश्किल आए थे, आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें अपन तो समझ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपन अकेले में गुनाह कर लेना, नहीं मालूम हो रहा किसको। अल्लाह ना करे मालूम हो गया किसी को, क्या होता मालूम? फिर इज्जत तो जाती है, शादियों को भी मुश्किल हो जाती है। एक ख़राब शख्स को कौन देता? आपके बहन के वास्ते रिश्ता है तो ख़राब बच्चे के वास्ते आप ना इंक्वायरी करो तो देते, फ़ौरन अम्मी को बोलते अम्मी नहीं इससे तो रिश्ता मत करो, मैं मान तो ख़तरनाक धारकारी है ना, तो एक नंबर का। तो मेरे भाई देखो, और अच्छा दिखता, यानी सोच लो माशाल्लाह यहाँ पे और सब मुस्लिम है, अभी फ़िलहाल सब मुस्लिम है। भाई आप लोग क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है यार? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए सो महीना है, खुश है, लेकिन कभी उस बात को गौर करें किसकी उम्मती है? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में रोए आपके लिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भाई बोले अपना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको फॉलोअर फैन नहीं बोले, जैसा रोनाल्डो मेसी के फॉलोअर्स फैंस, उम्मती भाई है मेरे। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं, क्योंकि फिर टॉपिक वाइज है अलग अलग इंशाल्लाह, जैसा कि एडिक्शन से कैसा बचना है, जैसा कि पर्पस ऑफ लाइफ है, जैसा कि जो है ना हमारे रोल मॉडल्स कौन है, दोस्ती का क्या है, वो है दोस्ती बहुत मायने रखती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इंसान अपने दोस्त के दीन पे रहता, दोस्त जैसा करा वैसा, और इंसान को पहचानते कैसा? अब इंक्वायरी करने जाते क्या, उसका मोबाइल चेक करते, दोस्त देखते कहाँ बैठता उठता, इन्हें कहाँ है, कौन सी होटल में बैठता, हाँ थोड़ा ज़रा मालूम कर लेते। अब बहुत सारा हाई लेवल का रहा तो ज़रा हाई लेवल की इंक्वायरी होती, पुलिस स्टेशन में मस्जिद में जाके देख लेना पड़ता। लेकिन एक बात बताऊँ बच्चों, हम जो काम करना, आप लोगों को ये नहीं है कि नौज़ुबिल्लाह ऐसा मत समझो कि भाई एक तबका, एक बच्चों का सेक्शन है जो ख़राब कामों में, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नमाज़ां भी पढ़ते, जो अज़ान भी देते, जो कुरान भी पढ़ते, जो दीन से अटैच है, लेकिन उल्लाह भी गुनाहों में पड़ गए। अब इंसान है ना इतने, अब ये मोबाइल ऐसी ख़तरनाक चीज़ है, आप नहीं चाहे तो भी हो जाता। तो वो लोग भी है, अब वो लोगों के अंदर क्या बेचैनी होती होंगी, मैं अज़ान भी दे रहा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ, क्या है नहीं तो, लेकिन अल्लाह निकलना चाह रहे हैं, बोला क्या करेंगे? अब जाके मस्जिद के इमाम साहब को बोलते मैं अज़ान तो दे रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ, नहीं होता। तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन के ना देखो, ईजी है आपको हेल्प करने, बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे, थोड़ा स्टेप लो, मसला नहीं है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं इंशाल्लाह, अल्लाह की मदद आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बंदा जब अल्लाह की तरफ एक कदम उठाता, अल्लाह ताला उसकी तरफ 10 कदम उठाते। जब बंदा अल्लाह की तरफ चल के जाता, अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ के आते। आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह ताला आपको नहीं पसंद करते, बहुत चाहते मेरे भाई अल्लाह ताला अपने को। अल्लाह ताला गफ्फार है, बार बार गुनाहों को माफ़ करने। ईमानदारी से बोलो, आप लोग पूरे अगर से जाके पेपर पे लिख लो या जिस पे भी लिख लो, 14 ईयर्स से लेके अब तक कितने गुनाह करें, गुनाहों के हिसाब से आप लोगों को सज़ा मिली अल्लाह की तरफ से, स्कूल के, टीचर के, बचपने से माँ बाप के पनिशमेंट्स मिले ना, छोटे छोटी चीज़ों पर भी पनिशमेंट मिल जाता। अरे अम्मी मैं नहीं करा बोलते मार खाते। अल्लाह के खिलाफ आप काम करें नहीं करें, मैं भी करा आप भी करे, भोजन है सब करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं माने, पनिशमेंट मिला भाई? नहीं मिला। कितने अच्छे अल्लाह ताला है। 16 साल का बच्चा आया मेरे पास बैठा है, कोविड में उसकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो वालिद साहब जॉब पे जाते, बहन की शादी हो गई, तो अब क्या होता, घर में कोई भी नहीं, मार है तो कुछ भी, तो उन्हें इतना खतरनाक तरीके से डिप्रेशन में आ गया, तो उसको खुदकशी का ख्याल आ गया। खुदकशी का ख्याल है तो अपनी बहन को बोला, बहन शादीशुदा है, अब उन्हें हंसी मजाक में बोली, कैसा बोली, जो भी बोली, अरे कुछ भी ना होता, करना है कर ले बोल दी। बच्चा मेरे सामने रोने लग गया, 16 साल का बच्चा, क्या दिल पे गुजरेंगी। अच्छा, ये डिप्रेशन वालों को आप ऐसा हंसी मजाक में भी नहीं बोलना वाला, और भयानक सेंसिटिव रहते। अपन क्या है बोल देते हैं, अरे कुछ नहीं होता, क्या डिफरेंस, कुछ नहीं होता, हाइट सुपरमैन बन जाता, नहीं बनता भाई, डेड मैन बन जाता उन्हें, अल्लाह महफूज रखे। तो ये डिप्रेशन बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। अच्छा, इसका मजाक भी मत उड़ाओ, कोई भाई ऐसा हुआ ना, और कभी कभी अल्लाह महफूज रखे दूसरी मखलूक भी सताती, जिन, इसका मजाक मत उड़ाओ, उसकी हेल्प करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मालूम, जो बंदा किसी बंदे की मदद में रहता, जब तक मदद में रहता अल्लाह ताला उसकी मदद में रहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाह भाई पूरे जॉब वॉब छोड़ के, कॉलेजेस से, कोई कॉलेज से आ रहा, कोई जॉब से आ रहा, कोई नहीं खा के आ रहा, फ़ौरन क्यों, क्या आप पैसे नहीं लेके कर रही, कुछ नहीं, सिर्फ हमको अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए। और हमारे नौजवान जो हमको कोई नहीं समझाया, आज हमारी नौजवान नस्ल क्रीम ऑफ द सोसाइटी है भाई, आप लोग कोई मजाक नहीं है। आप लोग सबसे बेस्ट एज क्या है, जन्नत में इंसान क्या जाएगा, क्या उम्र में जाएगा, बुढ़ती जाएंगे, बुढ़े उम्र में नहीं जाएगा, सब जवान जन्नत में, ज़बरदस्त शबाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह जवानी की अहमियत का अलग एक टॉपिक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी मैं बात ख़त्म करता हूँ। वो सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद। कफ़ारतुल मजलिस पढ़ लेंगे, दुआ पढ़ देंगे, ख़त्म हो जाती। जहाँ पर भी बैठे ना, अब जैसा सेफ्टी के लिए तो बातचीत करते दोस्तों, कुछ तो भी गैर गलत बातें भी निकल जाती, तो ये गुनाहों के माफ़ी जो बैठे थे मजलिस, कफ़ारतुल मजलिस बोलते हैं उसको, तो ये पढ़ लेंगे तो ख़त्म, वो भी क्लियर हो जाता है इंशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अच्छी चीज़ें सिखा के गए। चलो मेरे साथ रिपीट कर लो, वैसे याद होंगी बात को। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر.